हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है जो कवर करेंगे, है ना। ये मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है जो हम लोग आज कवर करेंगे इसको बहुत अच्छे से। कल पढ़े थे रेफरेंस पॉइंट, मोशन एंड रेस्ट और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। तो उसमें वेलोसिटी में कन्वर्जन का कुछ पार्ट बाकी था, वो करेंगे। एक आध क्वेश्चन करेंगे अभी। उसके बाद जो हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको शुरुआत करेंगे। देखिए, टॉपिक जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें से वही कन्वर्जन कन्वर्जन और कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी और क्या एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, है ना। तीन चीज है पढ़ने के लिए आज, एक कन्वर्जन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन कहता है ये कि हम कल बताए थे आप लोग को कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा यूनिट तो क्या है, मीटर पर सेकेंड है, पर कभी कभी जो देता है डाटा वो देता है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो अगर मान के चलिए कि किलोमीटर पर आवर में अगर दिया है तो उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर, जैसे यहां पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मान लीजिए कि 54 किलोमीटर पर आवर दिया, ठीक है। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए करते हैं 54 इंटू 5/18। ठीक है, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15। कितना, 15 कितना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल अगर ले इसका, जैसे कि ये एक हो गया, एक और ले लेते हैं इसका जस्ट अपोजिट। जैसे कि अगर मान के चलिए कि दिया रहेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, पर हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, चलिए एक और जो एग्जाम्पल है इसको रहने देते हैं। ठीक है, यहां पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मान लीजिए 18 है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि दिया है 25 मीटर पर सेकेंड दिया है। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 25 इंटू 18/5। ठीक है, अब ये 5 से 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, किलोमीटर पर आवर में। किसमें से, मीटर पर सेकेंड में से। अब आइए एक आध क्वेश्चन है किसका, स्पीड और किसका, स्पीड एंड वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं ना। तो सबसे पहले ये दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं। चलिए, क्या बोल रहा है डाटा, हम लोग को क्या दिया है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, 6 मीटर। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया है, 6 मीटर। टाइम हमारा कितना है, 2 सेकेंड। टाइम कितना दिया हमारा, 2 सेकेंड। अब निकालना हम लोग को स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम होता है, डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 6 मीटर, और टाइम कितना है, 2। इसको अगर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा है आंसर। ठीक है, ये हुआ किसका, स्पीड का। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। अभी हम लोग को इस क्वेश्चन में अभी ट्विस्ट है, वो अभी बताएंगे, जैसे अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। ट्विस्ट क्या है देखते हैं। अब बताइए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना, आप बोलेंगे यहां से यहां तक कितना चला, 6 मीटर, तो 6 ऊपर में कितना, टाइम कितना है, 2।
काट के कितना आ गया 3 मीटर पर। क्या ये आंसर होना चाहिए? क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर गलत है। ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि हम लोग को ये देखना था कि जो नंबर लाइन है उससे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है का, नंबर लाइन से यानी कि 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो किसमें लेते हैं हम लोग? साइन के साथ लेते हैं। ये यहाँ पे माइनस नहीं, पर ये एरो का मतलब ये है कि हमेशा जो ये जो कार है वो किसमें जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम लोग को इसको साइन के साथ लेना है। तो अगर जैसे ही यहाँ हम साइन के साथ लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड, और तब ये जाके आंसर क्या होता है? सही होता है। ठीक है, अब रहा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो तो आसानी, जब ये कर लिए तो वो आसानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें डाटा कितना दिया हुआ तो देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना था हमारा? डिस्टेंस देखते हैं कितना था। डिस्टेंस हमारा 10 मीटर है और टाइम कितना है? 2 सेकेंड है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है? 10 मीटर और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो ये कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया आंसर। हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए बहुत अच्छे से। इसमें ज्यादा समझने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट को कभी भी जब लेते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? टाइम के साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं, सॉरी, है ना। साइन के साथ इसलिए लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी का मतलब वही है, हम बताए थे ये कि वेलोसिटी और स्पीड में अंतर यही है कि वेलोसिटी में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यही दोनों क्या है? डिफरेंस है। अभी हम लोग जब इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तो ये दोनों एक एक पॉइंट दोनों का बनेगा, है ना। एक चीज और था, ये इसमें ही लिख देते हैं, कल रह गया था बताना, है ना, कि ये जो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन स्पीड जो है, स्पीड जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पीड में सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो इसलिए दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं बच्चों कि क्या है और क्या पढ़ना है ना। आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हम लोग वेलोसिटी पढ़े हैं, स्पीड पढ़े हैं, पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है? मान लीजिए कि ये बच्चा, नामकरण कल ही वाला रख देते हैं कि मान लीजिए ये बच्ची क्या नाम है? चुनमुन। ठीक, चुनमुन को जाना है स्कूल और ये बच्ची सो के उठी है लेट से, आप लोग के जैसे, है ना। अब ये बच्ची जब लेट से सो के उठी है तो पहले सोची कि 5 मीटर पर सेकंड से चलेंगे तो स्कूल पहुंच जाएंगी। अब इतना दूर आने के बाद इस बच्ची को लगा नहीं और तेज चलना चाहिए, तो ये क्या कि अपना स्पीड बढ़ा के कितना कर दी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ने के बाद यहां तक आई ये बच्ची। फिर इसको लगा कि नहीं, इतना से भी नहीं होने वाला, तो ये और तेज दौड़ना स्टार्ट की और कहां पे पहुंच गई? 20 मीटर पर सेकंड। ये पॉसिबल तो नहीं है वैसे, पर फिजिक्स है तो चलता है ना। तो हो गया। अब यहां से 20 मीटर पर सेकंड दौड़ते हुए ये यहां कहीं पहुंची। ठीक है, इस लोकेशन तक ये पहुंची। अब सवाल मेरा ये है कि अगर कोई आपसे पूछ दे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ ये बच्ची जो है कितना स्पीड से चली। ठीक है, स्पीड तो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो बच्चों जब ये सब जब सामने आया प्रॉब्लम, तो कंसेप्ट आया किसका? एवरेज वेलोसिटी का, कि इतना छोड़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं क्या है नहीं है, है ना। एवरेज वेलोसिटी से पता चल जाता है कितना एवरेज स्पीड से चले, मतलब सब टोटल मिला के कितना एवरेज था। ये तो गाड़ी में भी होता है, बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी एवरेज ही निकलता है ना, क्योंकि कहीं कम स्पीड में चल रहा है, कहीं ज्यादा स्पीड में चल रहा है, कहीं बहुत तेज है, कहीं बहुत स्लो है ना। तो इसके लिए कंसेप्ट किसका है? एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, अब इसका जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, ये है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मतलब कि जितना डिस्टेंस इस चुनमुन ने कवर किया, यहां से लेके इधर तक, ठीक है,
और जो टोटल टाइम लगा, यानी कि कितना, देखो कितना सेकंड है यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड यहाँ, और देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था हमारा, 5 मीटर। कितना था, 5 मीटर। यहां से यहां 10 मीटर, यहां से यहां 20 मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तीनों को ऐड करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला है, और टोटल टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो पहले एवरेज स्पीड लिखते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 5 प्लस 10 प्लस 20, और टाइम कितना है टोटल, 3। अब इसको ऐड करते हैं, कितना हो गया, 20 10 30 और 5 35, 35/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड, है ना। ठीक है, एवरेज स्पीड निकल गया। अब जो है आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे ये बच्ची पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो सेम इसका भी आंसर यही हो जाएगा, अगर यहाँ अगर हम करें, ठीक है, एक लाइन यहाँ खींचते हैं और यहाँ भी ऐसे करेंगे, तो एवरेज क्या, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, सेम, क्योंकि पाथ क्या है, स्ट्रेट पाथ है। तो स्ट्रेट पाथ में बताए थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, बराबर। तो कितना हो जाएगा 35, और कितना नीचे टाइम, टाइम तो उतना ही लगा है इसमें भी, कितना 3 सेकेंड, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3 सेकेंड, और यूनिट तो सेम ही रहता है, ये आप लोग को पहले ही क्या किए थे, बताए थे। तो ये है क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो एक आध क्वेश्चन करते हैं इस पे शायद, हाँ क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इसमें क्या, पहले एवरेज स्पीड निकालना है, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए डाटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक ये कार चला कितना, 2 मीटर 1 सेकेंड में, यहां से यहां तक कितना चला, 8 मीटर 1 सेकेंड में, और यहां से यहां तक, पहले इसको पॉइंट मानते हैं, पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, कार का मूवमेंट क्या है वो देखते हैं, पहले चला ए टू बी, फिर बी टू सी, और सी टू डी, और फिर डी से सी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो क्या निकाल रहे थे, एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा था हमारा, 2 मीटर यहाँ, 8 मीटर यहाँ, 4 मीटर यहाँ, और 4 मीटर ये, यानी कि 2 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस ये 4 मीटर, और फिर ये वाला क्या 4 मीटर, क्योंकि चला तो यहाँ से यहाँ भी, हमको डिस्टेंस से मतलब है, वापस रिटर्न आया कहाँ गया उससे लेना देना हम लोग को नहीं, डिस्टेंस में सिर्फ हम लोग देखते हैं कि कितना टोटल पाथ कवर किया। ठीक है, लिख दिए। टोटल टाइम कितना लगा ये बताओ, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, और फिर यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड, तो कितना हो टोटल, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4, 4 सेकेंड लगा। ठीक है, इसको लिखते हैं 4 सेकेंड। अब बताओ टोटल ऐड करो, 4 4 8 8 8 16 और 2 18/4, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे अगर इसको तो 9/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9/2 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर पॉइंट में करना चाहें तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, ऐसे भी ठीक ही है। ठीक है, अब आता है किसका बारी, एवरेज वेलोसिटी का। अब इसमें बच्चे करेंगे गलती, पहले आप लोग इसको अगर सॉल्व करिए आता है तो, और कमेंट में क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब बताना ये कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उतना ही डिस्टेंस हम लोग को लेना है इनिशियल टू फाइनल। अब बताना ये है कि इनिशियल टू फाइनल कहाँ होगा। इनिशियल पॉइंट तो ये है, ये वाला पॉइंट ए, लेकिन फाइनल पॉइंट इसका कहाँ होगा बताओ। फाइनल पॉइंट हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि यहां से चलने के बाद डी से फिर कहां पे आके रुका कार, सी पे। ठीक है, कितना दूर चल के आए वो पता नहीं है, मतलब वो हम लोग को जानना नहीं है, कहां आके रुका वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे आके क्या किया, रुक गया। अब हम लोग का ए और सी क्या हो गया, दोनों फाइनल और इनिशियल पॉइंट हो गया। अब हम लोग को देखना कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, बताओ। 2 मीटर ये और 8 मीटर ये। ठीक है, यही है हमारा, यही है ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नीचे टाइम कितना है, अब बोलेंगे सर ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। क्या ये सही है, नहीं। टाइम हम लोग को पूरा लेना है, सारा जितना लगा टोटल टाइम याद रखना है। इसमें लिखा हुआ था यहाँ पे, क्या लिखा है देखो इसमें, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। टाइम मतलब जहां से जितना लगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, तो हाँ ठीक है, यहां पे आते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, ये तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 और प्लस 2, क्योंकि यहाँ 2 मीटर यहाँ 8 मीटर, लेकिन टाइम कितना 1 सेकेंड ये 1 सेकेंड ये 1 सेकेंड ये और 1 सेकेंड ये, 4 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब कितना हो जाएगा ये 10/4, कितना हो जाएगा 10/4। इसको अगर फर्दर हम लोग कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हुआ आंसर। तो इसमें ध्यान देने वाला बात ये था कि डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही लेना था फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच, लेकिन टाइम जो लेना था टोटल टाइम लेना था, यहाँ ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी और ये वाला भी। ऐसा ही सेम कंसेप्ट, थोड़ा सा अंतर है इसमें, इसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा ये क्वेश्चन में। तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या है। अगर आपको आता है तो पहले आप इसको करिए कमेंट में, फिर कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब पहले क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो चलिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालना है, एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में एवीजी लिखेंगे और स्पीड को पूरा ही लिख देते हैं, कितना बड़ा तो है। ठीक है, अब बताओ एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, यहां से यहां तक लेके कितना 4 मीटर, और फिर यहां से यहां आया, यानी कि ए से बी, बी से फिर ए आया। पहले मूवमेंट लिखते हैं, पहले आया ए से बी और फिर बी से कितना ए, तो 4 मीटर यहाँ का और प्लस में 4 मीटर यहाँ का, तो टोटल कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, 8 हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना लिखने की जरूरत वैसे है था नहीं, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8, और टाइम कितना हो गया, जाने में कितना लगा टोटल टाइम 2 सेकेंड, आने में कितना 6 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया टोटल टाइम 2 and 6। अब इसको 8/8 करेंगे और कटेंगे तो कितना आएगा 1 मीटर पर। अब निकालते हैं एवरेज क्या वेलोसिटी, इसमें आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वो जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब इसमें बताना ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट इसका क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल पॉइंट तो क्या है, ये है, ये चुनमुन जो है कहां से चलना स्टार्ट की थी, पॉइंट ए से, ये क्या हो गया इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे बी है, मार खाओगे है ना।
बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से चल के फिर ये क्या आ गया, पॉइंट ए पे आ गया और आने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड। तो इनिशियल भी यही होगा और फाइनल भी यही होगा। समझ में आया? इनिशियल भी यही और फाइनल भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर एक ही जगह पे हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, है ना? क्या होता है, जीरो। अब टाइम चाहे कुछ भी रहे, आंसर तो जीरो ही होना है। तो 6 और 2 जोड़ देते हैं दोनों को, 6 + 2 0/8 और ये इसका आंसर 0 मीटर पर सेकेंड। ये तो गड़बड़ हो गया, एवरेज वेलोसिटी 0 आ गया। एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, कब हो सकता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाला बात था। एक और मेजर डिफरेंस है किसमें, एवरेज वेलोसिटी और किसमें, किसमें, एवरेज स्पीड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम लोग को जानना है कि एवरेज वेलोसिटी और सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो हम लोग देखे नहीं थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखे थे, अब इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट एक करके करते हैं, बढ़िया से समझते हैं। लिखा है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। हम लोग जानते हैं स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। तो वही बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड, कि कितना डिस्टेंस ये चला और पर यूनिट टाइम में, पर मतलब ये जो डिवाइड किए हैं वो, ठीक है, पर यूनिट टाइम की कितना यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब सेकंड में लेना होता है उसको, यूनिट टाइम मतलब वही है ना। हाँ, अगर ये किलोमीटर में रहता, बोले अभी कन्वर्जन का ही खेल है, अगर ये किलोमीटर में रहता तो इसको क्या करते, आवर में लेते, है ना। और ये अगर मीटर में है, ये किस में है, अगर ये मीटर में है तो इसको किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, है ना। तो यही है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट। ठीक है, इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो, और टाइम जो टाइम लगा वहां से वहां तक कवर करने में, यही बताए थे। अब देखो सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। यही अभी डिफरेंस बताए थे कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन स्पीड में नहीं होता, किधर भी चल देना स्पीड में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं, बस कितना स्पीड में ये। पर वेलोसिटी में ऐसा होता है क्या, नहीं, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। मान लो कि एक कार है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें डायरेक्शन है, यहां दिख नहीं रहा है, ये पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा है। यही एरो अगर इधर लग जाता, यही एरो अगर इधर लग जाता तो ये आंसर क्या हो जाता, गलत। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगेगा, फिर माइनस साइन लगेगा। क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा इसमें, फिर माइनस साइन लगेगा, तब ये आंसर क्या होता, हमारा सही होता। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्यों है भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ रहता है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, और जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो ये कैसे नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव तो आप लोग हैं, थोड़ा सा दिमाग से ना, बढ़िया से पढ़ना, ध्यान से देखो। इस बात को समझने के लिए समझना ये पड़ेगा कि डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए स्पीड भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस बाय टाइम। और इसमें देखो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो किस लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ में आया कि क्या खेल है। सो यही है कंसेप्ट का खेल। इतना अगर आप लोग समझ चुके हैं, और ये सब चीजें जो है एग्जाम में पूछने वाला पूछता है ना, ये सब पॉइंट आप लोग क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छे से। और जब तक ये सब चीजें पता नहीं होगी बहुत अच्छे से आप लोग नहीं
ठीक रहेगा और पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। बाकी अगर किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको क्या है जैसे भी पॉसिबल होगा वीडियो या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे आंसर, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हो गया। कितना टाइम था?